अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये ना पिछले लेक्चर में। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है क्या? डिटरमाइनर, ठीक है। वो क्या आते हैं? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज तीन आते हैं उसमें, ठीक है। डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। वो मतलब पहले आते हैं, किससे पहले आते हैं? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द parts of subject. Parts of subject. Today we have to discuss about the parts of predicate. Parts of predicate. Parts of predicate. ठीक है। ये जो predicate होता है, predicate are those words. Predicate are those words which tells us about the subject. Which tell predicate. है? Today we are discussing about the प्रेडिकेट है। इसके पार्ट्स क्या है? इसके पार्ट कौन कौन सा है? इसका पार्ट, किसका पार्ट? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके पार्ट्स हमने, उसमें आता है डिटरमाइनर्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके पहले इससे मतलब इसके पार्ट पे मतलब जाने से पहले हमें क्या करना है? पहले इसके मतलब ये जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? Predicates are those words. Predicates are those words. Predicates are those words which tell us about the subject. 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 They show what the subject does. What the subject does or what the subject is. What the subject is. Subject क्या करता है? Subject क्या करता है? और subject क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कितनी चीज मतलब हमें दिखाता है प्रेडिकेट? सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ये प्रेडिकेट है। आप एग्जांपल के जरिए से आप इसको अच्छी तरह से ग्रॉस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कहूंगा आसिया। आसिया इज अ गर्ल। आसिया इज ए गर्ल। आसिया एक लड़की है। आसिया एक लड़की है। आसिया क्या है? एक लड़की है। ये क्या है यहाँ पे? व्हाट इज इट? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। आसिया इज सब्जेक्ट। आसिया इज। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स, ये क्या है? प्रेडिकेट। ये किसके बारे में हमें बोलते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। These are predicates. ये क्या है? प्रेडिकेट वर्ड्स, ठीक है। प्रेडिकेट इज ए गर्ल। ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? किसके बारे में बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में हम बात करें या जो काम करने वाला हो। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। इज अ गर्ल। इज अ ये है क्या? प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। इट इज प्रेडिकेट। यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया? व्हाट सब्जेक्ट इज। व्हाट सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है क्या? व्हाट इज सब्जेक्ट है? That is girl. That is girl. आसिया is girl. आसिया is girl. यहाँ पे इसने दिखा दिया क्या है सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? अब हम किस पे जाएंगे? What the subject does. What the subject does. वो भी कौन दिखाता है? प्रेडिकेट। वो भी कौन दिखाता है? प्रेडिकेट। कौन दिखाता है? प्रेडिकेट, ठीक है। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल, ये फर्स्ट है एग्जाम्पल 1, ठीक है। सेकंड मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अस्मा, ठीक है। Asma drives car. Asma drives car. Asma drives car. यहाँ पे क्या? यहाँ पे कौन है? पहले हमारा सब्जेक्ट है Asma. Asma is a subject. Asma is a subject, ठीक है। Drives car क्या है यहाँ पे? प्रेडिकेट। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे प्रेडिकेट क्या दिखाता है हमें? व्हाट द सब्जेक्ट डज। व्हाट द सब्जेक्ट डज। व्हाट द सब्जेक्ट डज। व्हाट द सब्जेक्ट डज। क्या प्रेडिकेट हमें दिखाता है? दो चीजें। एक, व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? और सब्जेक्ट क्या करता है? कौन सा काम करता है? कौन सा काम करता है? कौन? सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं हम? प्रेडिकेट। Asma drives car. Asma drives car. Asma drives car. ये क्या करते हैं? कार चलाते हैं। It is a predicate. It's a predicate. Okay? It is predicate. ठीक है।
अब हमने इसके क्या है पार्ट्स कौन कौन सा है इसका। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ ना, फॉर एग्जांपल इसका पहला पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ही इज बॉय, ही इज बॉय, है ना, ही इज बॉय। ये है एक पार्ट इसका, इसको कहते हैं वर्ब। क्या है वर्ब। मैंने क्या बोला, एक इसका पार्ट होता है वर्ब है। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे क्या है दूसरा पार्ट, मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यह है इस एग्जाम्पल, दो ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या 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 मैंने, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। यह है ना इसके 3 पार्ट्स। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल दूं उसमें मैं तीनों लाऊंगा, तीनों चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ही, ठीक है, कॉल्ड, he called me, he called me in the room। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है he, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट इज सब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इट इज वर्ब, कॉल इट, बुलाना। ठीक है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, ही कॉल्ड, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, मी यहाँ पे क्या है, मी क्या है, उसने किसको बुलाया, मुझको। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। वो मुझको बुलाता है ना, उसका बुलाना किस पे इज़हार हो रहा है, मुझ पे। ठीक है, ओके। इन द रूम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने डिस्कस किया, ये एक फ्रेज भी हो सकती है या वर्ड हो सकता है जो दैट गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। आगे ना तीनों किसके अंदर, प्रीडिकेट के अंदर, प्रीडिकेट के अंदर। ओके, अब हम इसको हर एक पार्ट को अलग तरीके से, अच्छी तरीके से क्या हम करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन है किसके पार्ट्स को, प्रीडिकेट के पार्ट्स को, प्रीडिकेट के पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल वर्ब यहाँ पे आते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, फैल, उर्दू में इसको कहते हैं फैल, जो क्या हमें दिखाता है सब्जेक्ट क्या है, उसकी स्टेट कैसी है या वो क्या करता है। ठीक है, वो इतनी नहीं दिखाता है कि मतलब सब्जेक्ट मतलब की काम ही, सिर्फ एक्शन उसकी नहीं दिखाता है, इसलिए ये भी दिखाता है क्या, वो क्या है, वो क्या है। क्योंकि इज ने यहाँ पे क्या दिखा दी, उसकी हालत। ठीक है, ही ड्राइव्स, यहाँ पे उसने क्या दिखा दी, ड्राइव्स ने क्या दिखा दिया, काम। क्या दिखा दिया, वो भी हमें क्या, 2 चीज दिखाते हैं, एक तो स्टेट दिखाती है सब्जेक्टिव की, एक तो स्टेट दिखाती है सब्जेक्टिव, और उसकी एक्शन भी दिखाती है। ठीक, उसको कहते हैं वर्ब, उसके कहते हैं वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state of subject, action or state of subject, that's called verb, that's called verb। आगे बात समझ में, verb shows us the action or state of subject, एग्जांपल के जैसे आप समझ सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल he cheats to public, वो पब्लिक को क्या करता है, चीट करता है, धोखा देता है। धोखा देना क्या है, ये एक्शन है ना, ये एक्शन है। ये यहाँ पे क्या है, इट इज वर्ब, ओके, समझा इसको, इट इज वर्ब। अगर मैं यहाँ पे कहूं ही इज इन रिवर, वो किसके अंदर है, रिवर के अंदर। यहाँ पे इसने क्या दिखा दी, स्टेट। क्या दिखा दी, इस हेल्पिंग वर्ब ने क्या दिखा दी हमें यहाँ पे, स्टेट। क्या दिखा दी, उसकी स्टेट, सब्जेक्ट की स्टेट, हालत कैसी है, ही इज इन रिवर, ही इज इन रिवर, वो किसके अंदर है, रिवर के अंदर। समझा इसको, समझा वर्ब को। वर्ब भी किसकी पार्ट होती है, सब्जेक्ट की पार्ट, प्रीडिकेट की बात, सॉरी है, प्रीडिकेट की ये भी क्या होती है, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। कौन, वर्ब, ओके। अब इस पार्ट को हमने समझा है। अब कौन सा पार्ट है, ऑब्जेक्ट। कौन सा पार्ट, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसपे क्या ओवर विच एक्शन इज एक्सप्रेसिव, ओवर विच एक्शन इज जिसपे काम जाहिर हो, जिसपे काम जाहिर हो। उर्दू में कहते हैं क्या? मफूल। क्या कहते हैं? मफूल। मफूल जिसपे काम जाहिर हो, जिसपे काम जाहिर हो। जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? फाइल। क्या कहते हैं? ठीक है, फाइल। जिसपे काम जाहिर उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I teach grammar. I teach grammar. ठीक है, यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट है? What is object here? What is object here? Grammar. कौन है? Grammar. I teach क्या है? Verb. Teach क्या है? ये क्या है? I subject. I क्या है? Subject. Grammar क्या है? It is object. It is object. It is object. It is object. आगे हमें दो पार्ट्स हैं, वो भी हमने समझ ली। ऑब्जेक्टिव भी। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? दो। कितने किस्म के होते हैं? दो। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी कभार मतलब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? कभी कभार एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दो। कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दो। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के जरिए से इसको समझ सकते हो। अगर देखो, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता ना, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्ट। इसमें कोई मत है दूसरा। मैं कहूंगा आई टीच ग्रामर, एक ही ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, इसको ये यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो डायरेक्टली क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे इसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पार्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कब ढूंढना है, कब आइडेंटिफाई करना? जब सेंटेंस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हो? दो। एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ही गेव मी बुक। He gave me book. ठीक है, याद रखो, जो लिविंग होता है ना, जब दो ऑब्जेक्ट्स हो ना सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट जो लिविंग होता है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या याद रखा आप लोगों ने? जो जब सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो, जो लिविंग यानी कि लिविंग ये ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होता है? हमेशा इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। और जो नॉन लिविंग हो वो क्या होता है? डायरेक्ट। वो क्या होता है? डायरेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी है लिविंग। ये मैं हूं ना, मैं लिविंग हूं ना। मेरे रगों में क्या दौड़ रहा है? खून। मैं क्या दौड़ रहा है? मैं लिविंग हूं ना, लिविंग। मैं चल रहा हूँ, मैं बढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी क्या है यहाँ पे? ये इनडायरेक्ट है। क्या है? मैंने क्या बोला? जब सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो और जो लिविंग होता है वो हमेशा क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? मी क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बुक क्या है? बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट समझा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी, उसने मुझे उसने क्या दिया? बुक। क्या दी? बुक। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो गया ये क्लियर? हो गया क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस ओवर विच एक्शन इज एक्सप्रेसिव। ओवर विच एक्शन इज, जिसपे एक्शन क्या जाहिर हो, जिसपे एक्शन क्या हो? जाहिर। जिसपे एक्शन जाहिर हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा कौन सा पार्ट रहा है?
कौन सा पार्ट? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? Complement. देखो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन इट हैज बीन डिस्कस्ड है, इट हैज बीन ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अबाउट इट है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, इज अ वर्ड और फ्रेज और फ्रेज और क्लॉज व्हिच गिव्स अस एडिशनल, क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द subject. It is very essential for a sentence to complete its meaning. To complete it is ये बहुत ज्यादा essential होता है किसके लिए? सेंटेंस के लिए, ताकि सेंटेंस अपनी मीनिंग फुलफिल करे। अगर वो सेंटेंस मीनिंग फुलफिल नहीं करता होगा ना, तो हमें कॉम्प्लीमेंट डालना पड़ता है, जिसको उर्दू में कहते हैं क्या? तुकमा। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतना ही लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ही इज, ये मत पता है वो क्या है। Is it complete? No, it is not. Is it a complete sentence? No, it is not a complete sentence. ये complete sentence नहीं है। He is. अब मैं क्या डालूं? अगर मैंने को he is क्या है? Gangster. He is क्या है? Gangster. वो क्या है? डाकू है। क्या है? डाकू है। वो है डाकू। He is gangster. He is gangster. वो एक डाकू है। ठीक है। ये जो gangster मैंने यहाँ पे डाला ना, what is it? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? क्या है यहाँ पे? मगर पार्ट किसका है? प्रीडिकेट का। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसने किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है? किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है? सब्जेक्ट के बारे में। ही इज गैंगस्टर। ये यहाँ पे मैंने जब ये कॉम्प्लीमेंट डाला, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट इसने किसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है? सब्जेक्ट के बारे में। मगर ये कॉम्प्लीमेंट किसका पार्ट है? प्रीडिकेट का पार्ट। किसका पार्ट? प्रीडिकेट का पार्ट। ठीक है। अब मसला ये होता है, देखो मसला ये होता है, अगर ये कभी मतलब सेंटेंस के अंदर किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे? ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे, तो हम उस वक्त इसको क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको क्या कैसे उस वक्त ऑब्जेक्ट। किसके पार्ट? कितने पार्ट है इसके भी? दो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। कितने पार्ट है? ही इज टीचर। यहाँ पे कौन है? कॉम्प्लीमेंट। टीचर इज कॉम्प्लीमेंट। क्या है? मगर ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है? सब्जेक्ट के बारे में है। सब्जेक्ट इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसके बारे में? सब्जेक्ट। बिकॉज इट गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, सुनो मेरी तरफ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा वी मेड शाहिद कैप्टन। वी मेड हमने बना दे। ये यहाँ पे क्या है? वर्ब। क्या है? शाहिद क्या है? व्हाट इज शाहिद? शाहिद इज ऑब्जेक्ट। वी मेड हमने बना दिया। हमारी काम किस पे एक्सप्रेस हो रही है? शाहिद पे। शाहिद इज ऑब्जेक्ट। वी मेड शाहिद, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या है? मगर हमने इसको क्या बना दिया? कैप्टन। क्या बना दिया? वी मेड शाहिद कैप्टन। हमने शाहिद को क्या बना दिया? कैप्टन। व्हाट इज शाहिद? शाहिद इज ऑब्जेक्ट। हमारी काम किस पे एक्सप्रेस हो रही है? शाहिद पे। मगर उसको क्या बना दिया हमने? कैप्टन। ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है? बिकॉज़ ही प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अच्छा, कितने पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट के? दो। एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो अब मैं इसको क्विकली क्या करूंगा, थोड़ा सा रिपीट। ठीक है। प्रीडिकेट्स आर दोज वर्ड्स which tells us about subject, that what subject does or what subject is subject क्या है और या वो क्या करता है। इसके तीन पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? पहला पार्ट क्या है? verb। क्या है? verb is a word which shows us action और state of subject। सेकंड पार्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट is a word या part of sentence over which
over which action is expressed, over which action is जिसपे काम जाहिर हो, जिसपे काम जाहिर हो, ठीक है। उसके दो पार्ट्स है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज, इज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस gives us additional information about the subject, about the subject। When the complement will give the information about the subject, that is called, at that time we call that subjective complement, subjective complement। When the complement will give us information, additional information about the object, that is called objective complement, objective complement। Does anybody have any question? No, sir. Does anybody have any question? No, sir. Does anybody have any confusion? No, Whatever sir. has been, No, sir. whatever has been said by me, No, sir. does anybody have any question? No, sir. No, thanks।